ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य ग्रह के विषय में। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो तो व्यक्ति को किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। 8 से 10 बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य जब चौथे भाव में होंगे तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का प्रभाव हम सबके जीवन पर क्या पड़ता है। तो देखिए, सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, है ना, इसके साथ ही शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त होता है। साथ ही जन्म कुंडली के जब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो यह सुख का भाव होता है। चौथे भाव से होटल, रेस्टोरेंट, सुख, भौतिक सुख सुविधाएं, ठीक है, साथ ही आत्मिक संतुष्टि, हृदय का ये भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है। तो जब सूर्य जैसा तेज ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान होता है तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार के ये फल प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर क्या फल आपके जीवन में ये देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह जब चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे लोगों का जो जन्म होगा ना 2 दिनों के मध्य में होता है। कैसे होता है? यानी कि आपका जन्म रात्रि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में लगभग देखने को मिलता है। यदि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य हैं तो आपका जन्म इसी समय के आसपास हो सकता है। देखिए, चौथे भाव में जब किसी व्यक्ति का सूर्य होता है तो ऐसे लोग जन्म से अगर हम बात करते हैं तो या तो ये संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं, यानी जब आपका जन्म होता है तो आपका परिवार सुखी संपन्न रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुखी संपन्न परिवार में जन्म नहीं ले पाते हैं, तब भी जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप सुख संपदा निश्चित तौर पर अपने दम पर अर्जित करते हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में होने पर यह मैंने पाया कि चतुर्थ भाव आपकी माता का होता है, ठीक है। और तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा माता आपकी बहुत ज़्यादा अनुशासन को मानने वाली हो सकती हैं, या आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, आपके माता पिता दोनों में से कोई भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपके घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकता है। ये चीज़ देखने को मिलता है क्योंकि सूर्य चौथे भाव में जब होगा तो कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव आपके परिवार में, फैमिली पर जरूर पड़ता है। इसके साथ में मैंने ये देखा है कि जो जब सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे तो व्यक्ति या बच्चे का जब जन्म होता है, ठीक है, वो बचपन से ही उसके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटीज नजर आती हैं। यह देखने को मिला, यानी कि कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट, या वो बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना, उसको समझना चाहता है। ये चीज़ देखने को मिली है सूर्य जब चौथे भाव में होगा। और जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, जिनका सूर्य चौथे भाव में होता है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से जानना पसंद करते हैं। हर एक चीज़ आपको सीखनी होती है, हर एक चीज़ आप जानना चाहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिनके सूर्य चौथे भाव में होगा, आप चेक कीजिए, आप बचपन से ही आपके अंदर लर्निंग हैबिट बहुत ज़्यादा रही है। हर चीज़ को सीखना, हर चीज़ को जानना, ये आपका हमेशा से फोकस रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं। सूर्य जब चौथे भाव में होता है तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपका जब जन्म हुआ हो ऐसी जगह पर हो सकता है जहाँ पर कोई ना कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्यालय हो, ठीक है, कोई सरकारी संस्थान हो। ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों के आसपास ऐसे लोगों का जन्म निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूं पढ़ाई लिखाई के मामले में, अव्वल होते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, और सूर्य चौथे भाव में होने पर यदि आप संपन्न परिवार में भी पैदा हुए हैं तो भी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको बहुत आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाती है और आप स्कॉलरशिप के दम पर आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप संपन्न परिवार में भी रहेंगे तब भी आप बहुत जल्दी स्कॉलरशिप प्राप्त कर लेंगे। साथ ही सूर्य जब चौथे भाव में होगा तो एक चीज़ के लिए आपको हमेशा तैयार करता है कि आपको बहुत कम उम्र में ही पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, या बहुत कम उम्र से आपके भले ही घर में पैसा रुपया हो लेकिन बहुत कम उम्र से आप अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, यानी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ देखने को मिलती है। देखिए, सूर्य जब चतुर्थ भाव में होता है तो मैंने यह भी देखा है कि कई बार आपको ये घर से दूर करने का कार्य करते हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए चले जाएं, दूर हो जाएं, ठीक है, या बचपन में ही आप हॉस्टल में चले जाएं, कोई भी कारण बनेगा। लेकिन सूर्य जब चौथे भाव में होगा तो कहीं ना कहीं से आपको अपने घर से दूर ये अवश्य करता है। और एक बात और एक ध्यान रखें कि अगर सूर्य चौथे भाव में है और अगर आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर नहीं जा रहे हैं तो आप जीवन में जितनी तरक्की आपको मिलनी चाहिए थे उतनी तरक्की
नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही मैं अगर देखूं तो चतुर्थ भाव माता पिता का है, तो माता पिता के सुख में किसी न किसी प्रकार की कमी करेगा, ये चीज़ देखने को मिलेगा। और पिता का जो स्वभाव होता है, बहुत केयरिंग नेचर आपके पिता आपको मिलते हैं, ये चीज़ भी देखने को मिलती है। और एक चीज़ और, सूर्य जब चौथे भाव में होगा तो आप अपने खुद की मेहनत से, है ना, खुद के बाहुबल से अपनी किस्मत बनाते। देखिए, सूर्य जब चौथे भाव में होते हैं तो मैंने बताया कि व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है। ठीक है, और साथ ही पढ़ाई लिखाई के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने यह भी देखा है कि जिनके सूर्य चौथे भाव में होंगे, ये लोग स्किल से रिलेटेड पढ़ाई करते हुए भी नजर आएंगे। आपके अंदर कोई ना कोई स्किल आप जरूर प्राप्त करते हैं, डेवलप करते हैं, तो ये चीज़ भी देखने को मिला है। सूर्य अगर आपके लिए चौथे भाव में आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, तो जो मेरा अनुभव रहा है कि आपको नौकरी की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अच्छा राइज करते हैं। ठीक है, सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं, तो आप नौकरी में ज़्यादा सफल होते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग होती है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। प्लान बहुत ज़बरदस्त कर लेंगे लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं से सरकारी क्षेत्र से लाभ आपको मिलता नजर आता है, यह भी देखने को मिला है। अब देखिए, सूर्य जब चतुर्थ भाव में है, और मैंने कहा कि जो चतुर्थ भाव होता है यह आपके सुखों का भाव होता है, आत्मिक संतुष्टि का भाव होता है। तो जब सूर्य चतुर्थ भाव में होगा, सूर्य में तेज है, तो ऐसी स्थिति में आप सब कुछ हासिल करेंगे। मकान वाहन का सुख, है ना, अच्छा मिलेगा आपको। रॉयल चीज़ें आपको पसंद आएंगी। अगर आप गाड़ी भी लेंगे तो अच्छी क्वालिटी की या अच्छी गाड़ी लेंगे, हैवी बाइक लेंगे, ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन सूर्य जब चौथे भाव में होगा तो मानसिक अशांति आपको निश्चित तौर पर देगा। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ न कुछ कमी महसूस करेंगे। लाइफ में कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, आंतरिक सुख में कमी आपको देखने को मिलेगी, ये चीज देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, चौथा भाव जो होता है ये हृदय का भाव होता है, तो आपको हृदय से संबंधित कोई न कोई समस्या निश्चित तौर पर देखने को मिलती है। आफ्टर 40 ईयर्स, यानी 40 साल के बाद आपको अपने हृदय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। सूर्य जब चौथे भाव में होंगे, निश्चित तौर पर सुख सुविधा, मकान, बड़ा वाहन, ये सारी चीज़ों का सुख अवश्य आपको यहाँ पर प्रदान करते हैं। घर का इंटीरियर आपका बहुत बढ़िया होता है। अगर सूर्य जिनके चौथे भाव में उनके घर में इंटर किया जाए तो बहुत अच्छा इंटीरियर ये बना कर रखते हैं। बाकी जीवन साथी का सुख प्रदान करते हैं। संतान के बारे में एक चीज़ और मैंने देखा है कि जब चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो संतान की संख्या बहुत कम होगी। ठीक है, या तो फिर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में बनेगी कि संतान का सुख आपको ना मिले, ये चीज देखने को मिलता है। या आप चाहते हुए भी संतान के बारे में ना सोचे, ये चीजें मैंने देखा है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य वश के प्रभाव से नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, संतान की संख्या में कमी मैंने पाई है। एक संतान हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ देखने को मिलेगी। सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे तो ज़्यादा अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहें, अपने बर्थ प्लेस से दूर रहें, क्योंकि कई बार आपके ईगो की वजह से घर में गृह कलेश बन सकता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभुत्व रहे घर पर आपका। तो कई बार क्या होता है कि लोगों के बीच में या फैमिली मेम्बर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी वजह से क्रिएट हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई ना कोई क्लेश, कोई ना कोई कमी निश्चित तौर पर चतुर्थ भाव का सूर्य देता है। भौतिक सुख सुविधा तो देगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें देता है। चतुर्थ भाव में सूर्य अगर होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, सावधानी के तौर पर अगर हम देखें तो घर से दूर आप रहें, सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा। घर से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा कि माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ता है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा सूर्य चतुर्थ भाव में डैमेज करता है। ठीक है, और इसके साथ ही अपनी संगति का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है।